आ गई दोस्तों एक नई कहानी। भूतिया पेड़। बहुत पुराने समय की बात है। अतबलपुर नाम के एक शहर में राजा अतबल सिंह राज किया करते थे। अतबल सिंह हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। उनकी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश रहती थी। एक दिन पक्षी गिद्ध आकाश मार्ग में भूतिया पेड़ के बीज लेकर गुजर रहा था और खूब मतवाले ढंग से मस्ती से उड़ रहा था। और जब जैसे ही गिद्ध अतबलपुर राज्य के ऊपर से गुजरा तो उसके मुंह से एकदम बीज अतबलपुर राज्य के मध्य गिर गया। वह वृक्ष का बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो वृक्ष बन गया। तभी वहां अतबलपुर वालों ने वृक्ष को देखा तो वह सब हैरान हो गए, क्योंकि वृक्ष का रंग काला था। पर गांव वाले ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाए और लोगों ने चर्चा की। फिर यह सोचा कि खेत में उगने वाला कोई पेड़ होगा और वह वहां से चले गए। दूसरे दिन जब वृक्ष काफ़ी बड़ा हो गया तब गांव वालों को ज़्यादा चिंता होने लगी। एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। गांव वाले इस पर विचार करने लगे और फिर इसी प्रकार आगे वो वृक्ष तीसरे दिन विशाल वृक्ष बन गया। इस प्रकार आगे समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष के बारे में सोच सोचकर परेशान होते जा रहे थे। वो इस मामले को लेकर राजा के पास गए। उनके राज्य में ऐसे जादुई वृक्ष का पता चलते ही राजा अतबल सिंह तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही बताया गया कि यह एक काले रंग का वृक्ष 3 दिन में विशाल वृक्ष बना है तो वो भी उस वृक्ष को हैरानी से देखने लगे। राजा स्वयं उस वृक्ष के पास चौथे दिन पहुंच गए और तब तक वह वृक्ष और भी विशाल हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब राजा समझ गए थे कि वृक्ष का रंग काला है, इसमें जरूर कोई जादू टोना किया गया होगा। इसी सोच के साथ राजा ने पूरे अतबलपुर राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस पेड़ को जड़ से समाप्त करेगा उसे राजा पुरस्कार के तौर पर 1000 सोने की अशर्फी देंगे। और यही नहीं, राजा ने यहाँ तक घोषणा में कहा कि वृक्ष को खत्म करने वाला वह व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार बन जाएगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना सोचने लगा। उधर राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन वृक्ष को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने वृक्ष के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया वृक्ष को मतवाले हाथियों के झुंड तक से खिंचवाया, लेकिन वृक्ष को कुछ भी नहीं हुआ। अब गांव वालों के मन में डर बैठ गया और उन्हें विश्वास हो गया कि पक्का यह एक भूतिया वृक्ष है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह गांव में ही अपने गुरुजी के पास भूतिया वृक्ष से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और शक्ति को एकत्रित करके उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम वृक्ष को समाप्त करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सारा गांव उस वृक्ष से परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही उपाय है। इसके लिए तुम्हें उस वृक्ष के चारों तरफ नमक डालना होगा। इस उपाय के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस वृक्ष के चारों तरफ आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह वृक्ष खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेशित करके नमक डलवाने को कहा। सैनिकों ने मिलकर वृक्ष के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही वृक्ष का आकार कुछ कम हुआ। ऐसे होते होते 5वें दिन तक वृक्ष बिल्कुल छोटा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे गलकर वो पूरा गायब हो गया। उस व्यक्ति की उपाय काम कर गया।
और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की असरफियाँ दे दी। उसके बाद एक लिखित पत्र दिया और उसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर वापस चला गया। इसलिए दोस्तों, संसार में ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। केवल हम सबको ज़रूरत है तो बस केवल धैर्य और समझदारी की। धन्यवाद दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।